हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। शायद लोग उसके बारे में अभी भी यही सोच रहे होंगे जैसे उसके साथ काम करने वाले उसे कहते रहते हैं। फिर भी अंश ने खुद को हल्की सी छुट्टी काटी और फिर होश में आते हुए कहा, सब कुछ सच है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। पर शायद अभी भी यह सफर अंश के लिए आसान नहीं था। वहां खड़े सेलिब्रिटी अंश को घूर कर देख रहे थे। हर कोई यही सोच रहा था कि कैसे एक डिलीवरी बॉय उनके बराबर खड़ा हो सकता है, कैसे वह भी यहां इंटरव्यू के लिए आ सकता है, चाहे कम ही सही। पर वहां खड़े उन 100 लोगों की कोई इज्जत थी, एक पहचान थी। इस इंडस्ट्री में उनकी बराबरी कैसे एक डिलीवरी बॉय कर सकता था? यही सब अपने मन में सोचकर बहुत सारे सेलिब्रिटी अंश को घृणा की भावना से देख रहे थे। खुद को इस तरह देखता देखकर अंश कुछ पल के लिए सहम गया। वह थोड़ा नावज हो गया, उसके पैर अपनी जगह रुक गए। तभी वहां आए लोगों में से एक ने पूछा, हे डिलीवरी मैन, क्या तुम भी यहां इंटरव्यू देने के लिए आए हो? उन लोगों को इस तरह पूछता देख अंश थोड़ा घबरा गया बस, पर फिर भी उसने थोड़ा एटीट्यूड देते हुए कहा, हाँ, मैं भी यहां इंटरव्यू के लिए आया हूं। तभी उस आदमी ने फिर पूछा, तुम यहां किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने आए हो? क्या तुम यहां किसी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आए हो? उस आदमी ने आगे मजाक उड़ाते हुए कहा, बड़ा आया सेलिब्रिटी बनने, शक्ल देखी है अपनी। उसकी बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लगे। सब लोगों को इस तरह हंस देख अंश को बहुत बुरा लग रहा था। दूसरे आदमी ने फिर अंश का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम सच में यहां आर्टिस्ट का इंटरव्यू देने आए हो? क्या तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं पता? तुम सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो। हमें देखो, हम ऑनरेडी सेलिब्रिटी है। हमारी इस इंडस्ट्री में पहले से बहुत पहचान है, तो भी हम यहां लाइन लगाकर खड़े हैं और तुम यूं ही मुंह उठाकर आ गए। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें। अंदर किसने आने दिया? वो आदमी अंश की बेइज्जती करने में यही नहीं रुका, उसने आगे भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम एक काम करो, पहले जाकर खुद को आईने में देखो। तुम जैसा एक डिलीवरी बॉय आखिर कर ही क्या सकता है? क्या अभी तुम एक सेलिब्रिटी बनना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? अंश को उस आदमी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो अब लड़ने के मूड में था। उसका मन कर रहा था कि ये इस आदमी को मैदान में देख ले। नित्या का लाइव ब्रॉडकास्ट भी यह सब रिकॉर्ड कर रहा था। लाइव ब्रॉडकास्ट में जो लोग यह सब देख रहे थे, वे लोग भी अब इस बारे में आपस में ही बात करने लग गए। कुछ फैन को उस सेलिब्रिटी की बात सही लग रही थी जो उसने अभी अभी अंश के बारे में कही थी। उन्हें भी लग रहा था कि सेलिब्रिटी बनना इतना आसान तो नहीं है, वरना हर कोई आर्टिस्ट होता और एक डिलीवरी बॉय को दिन में ऐसे सपने नहीं देखना चाहिए। हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी थे जो अंश और उसके इस सपने के साथ थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अंश के साथ नाइंसाफी हो रही है। क्योंकि सुपरस्टार भी इंसान ही होते हैं, कोई भगवान नहीं। तो क्या हुआ? अगर एक इंसान डिलीवरी बॉय है, अगर उसके पास टैलेंट है, तो वह भी एक स्टार जरूर बन सकता है। अब इंटरनेट पर एक अलग ही बहस शुरू हो चुकी थी कि कौन अच्छा सेलिब्रिटी है और कौन नहीं। कुछ लोग तो यह तक कह रहे थे कि अच्छा हुआ वे क्योंकि फैन नहीं है, वह कभी नहीं चाहते कि उनके आइडल इस तरह की सोच रखे। हालांकि नित्या का खुद का अंश के लिए कोई भी ऐसा ओपिनियन नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि आर्टिस्ट होते हैं, छोटे या बड़े नहीं होते। सभी लोग मेहनत करते हैं और सभी के पास अपना टैलेंट है, इसीलिए कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। कुछ देर बाद सबको इस तरह अंश को अजीब अजीब सुनते देख नित्या ने कहा, आप में से कुछ लोग प्लीज थोड़े संभल कर बोले, मैं लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही हूं। यह सुनते ही वहां खड़े सभी लोगों के एक्सप्रेशन बदल गए। इतने सारे लाइव व्यूअर्स के सामने कोई भी अपनी मीन साइड नहीं आने देना चाहता था, इसीलिए वे सब लोग एकदम चुप हो गए। उन लोगों ने अपनी बोलने की स्टाइल और बोल दोनों बदल दिए और थोड़े शांत होते हुए बोले, हे, क्या तुम सच में यह व्यू देने जा रहे हो? अगर हाँ, तो मैं तुम्हें बता दूं कि यह इतना आसान नहीं है। बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के यह मुमकिन नहीं है। तुम्हें पहले एक अच्छी ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। किसी ने कहा, अगर तुम पैसे कमाने के लिए यह कर रहे हो तो तुम्हारे लिए डिलीवरी बॉय का काम ही ठीक है, क्योंकि एक आर्टिस्ट के तौर पर पैसे कमाना आसान नहीं है। दूसरी तरफ स्टार मून कंपनी के इंटरव्यू रूम में रिहान को कोई आइडिया नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। कुछ लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद उसे याद आया कि अभी तो बहुत सारे लोगों की कतार बाहर खड़ी है। ऐसे में अगर वह इसी स्पीड से इंटरव्यू लेता रहा तो रात तक भी यह काम पूरा नहीं होगा।
यही सब सोचते हुए रेहान ने सभी लोगों को एक साथ अंदर बुला लिया ताकि वह एक साथ इनका इंटरव्यू लेकर जल्दी काम खत्म कर सके। रेहान का ऑर्डर मानकर सब लोग एक साथ अंदर चले गए। जैसे ही अंदर जाने के बाद लोगों को मालूम हुआ कि इंटरव्यू स्टार मून कंपनी का बस है, तो यह जानकर सब लोग सीरियस हो गए और हैरानी से रेहान को देखने लगे। तभी भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा, इस कंपनी का मालिक तो बहुत यंग है। मुझे हैरानी है कि इतनी सी उम्र में यह इतनी बड़ी कंपनी को अच्छे से चला रहा है। तभी दूसरे सेलिब्रिटी ने धीरे से कहा, तुम सही कह रहे हो। एंटरटेनमेंट स्किल बहुत गहरा काम है और इसे करने के लिए बहुत हिम्मत और पैसे चाहिए। जरा सोचकर देखो इस आदमी के पास कितने पैसे होंगे जो इसने इस इंडस्ट्री में लगा दिए। उन सब की बातें सुनकर नित्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह तो अच्छी बात है कि यह बॉस यंग है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जो कुछ भी हुआ उस हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि मिस्टर रेहान काफी सीधे और खरे आदमी हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर यह इतनी सी उम्र में अपनी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी खोल सकते हैं तो इसका मतलब ये है मैं हमारी पीढ़ी के लोगों में काफी ज्यादा अमीर आदमी है। रेहान ने वहां खड़े सभी स्टोर्स पर अपनी एक नजर दौड़ाई। वहां खड़े किसी में भी कोई स्टेज फाइट नहीं थी। रेहान ने अपना गला साफ करते हुए कहा, जैसा कि आप सब लोग यहां इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, तो आप सभी को स्टार मून कंपनी को लेकर काफी आशावादी होना चाहिए। पर मैं आप लोगों से कुछ भी गलत नहीं कहना चाहता। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं और आपको बताता हूं कि आप सभी लोगों को यहां किस तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा। रेहान के ये शब्द सुनने के बाद सभी लोग बहुत ध्यान से रेहान की बात को सुनने लगे, क्योंकि ट्रीटमेंट शब्द उन सबके लिए कहीं ना कहीं बहुत जरूरी था, क्योंकि उन्हें भी अपने करियर से कमाना था और अगर उन्हें कम पैसे मिलेंगे तो वे लोग कैसे इस स्टार मून कंपनी में काम कर सकते थे। रेहान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आप सभी लोग सेलिब्रिटी हैं। आप में से कुछ ज्यादा फेमस है तो कुछ ने अभी इस इंडस्ट्री में कदम रखा है, पर मेरे यहां आने से पहले आप सब लोग मेरे लिए सिर्फ ट्रेनिंग है। इसीलिए आप सभी लोगों को मैं 5,000 दिए जाएंगे और साथ ही खा और रहने का ख्याल आप लोगों को खुद रखना होगा। कंपनी आप सभी को पहले ट्रेनिंग देगी जिसमें आप सभी को 30 घंटे की ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। अगर कोई मेरी बात से सहमत नहीं है तो अभी उठकर चला जाए। रेहान की बात सुनने के बाद वहां बैठे लोगों में डिस्कशन शुरू हो गया। हर कोई अजीब बातें करने लगा। किसी ने कहा, क्या बकवास है यही या अब क्या हम लोग 5,000 में यहां काम करेंगे? तो किसी ने कहा, हमें यहां आना ही नहीं चाहिए था, यहां आकर हमने अपना टाइम ही वेस्ट किया है। किसी ने कहा, क्या अब हम जैसे प्रोफाइल सेलिब्रिटीज को भी ये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी? ये तो सरासर हमारा और हमारी कला की बेइज्जती है। किसी ने कहा, हम सेलिब्रिटी हैं, कोई गरीब काम करने वाले लोग नहीं जिन्हें इतने कम पैसे दिए जाएंगे। यह बोलकर बहुत सारे लोग अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और बाहर जाने लगे। जैसा रेहान ने पहले ही एक्सपेक्ट किया था कि ये सब लोग शायद ही संतुष्ट हो। लगभग 30 लोग वहां से खड़े होकर चले गए, पर अभी भी 70 लोग बाकी थे। रेहान ने फिर अपनी बात दोहराई और कहा, आप सभी लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और ऑफ कोर्स उसके बाद टेस्ट भी होंगे। अगर आप लोग उस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आप सब ऑफिशियल स्टार मून की आर्टिस्ट कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में कंपनी आप सभी लोगों के स्पेशल टैलेंट को देखते हुए आप सभी को उसमें आगे बढ़ने में भी मदद करेगी। उसी वक्त एक आर्टिस्ट ने अपना हाथ उठाया कुछ पूछने के लिए, जिस पर रेहान ने उसे बोलने के लिए कहा। उस आर्टिस्ट ने रेहान से पूछा, मैं एक ओरिजिनल सिंगर हूं और मेरी बहुत सारी फैन फॉलोइंग है, तो क्या अभी भी मुझे ट्रेनिंग लेने की जरूरत है? अरे अगर कंपनी चाहे तो डायरेक्ट मेरे साथ एल्बम शूट करके उसे रिलीज कर सकती है, जिससे कंपनी का टाइम और पैसा दोनों बचेंगे। उस आर्टिस्ट की बात सुनकर रेहान ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, कितने फैन हैं तुम्हारे? क्या वे तुम्हें ए लिस्टिंग सिंगर जितनी फेम दे सकते हैं, क्या वे तुम्हें पूरी इंडस्ट्री में दीवाना बना सकते हैं? मुझे लगता है शायद नहीं, तो फिर तुम्हें ट्रेनिंग लेने में क्या दिक्कत है? यह बात अलग थी। रेहान किसी भी सिंगर को लिस्ट आर्टिस्ट से तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि उन लोगों को सारे आंचे क्वालिटी के गाने मिलते थे। अब सब लोग फिर से उस आर्टिस्ट के साथ हो रही नाइंसाफी की बात करने लगे। क्या मजाक है यह सब? क्या हमें इस तरह बेइज्जत करने के लिए बुलाया था? किसी ने कहा। रेहान कैसे बाकी इंडियन सिंगर्स के साथ ट्रेनिंग ले सकता है? उसने कितने सालों से इस इंडस्ट्री में अपनी खुद की एक पहचान बनाई है। सभी को एक ही बात सबसे ज्यादा गलत लग रही थी कि रेहान को भी बाकी इंटर्न के साथ बैठकर फिर से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और इन सब की वजह से रेहान की इमेज पर असर पड़ेगा, जो कि किसी को भी बर्दाश्त नहीं था। रेहान ने उन सबके चेहरे के इमोशन पढ़े और फिर कहा, जिन लोगों को यह कंडीशन मंजूर नहीं है
वे जा सकते हैं। रेहान की बात सुनकर इस बार भी करीब 30 लोग खड़े होकर बाहर चले गए। जाते जाते इन लोगों ने उन लोगों की तरफ देखा जो अभी तक खड़े थे। उन्होंने जाने से पहले उन सब से कहा, तुम सब लोग पागल मत बनो, इस कंपनी को हमारी कोई परवाह नहीं है। यह वो चीज हमारे लिए कोई फ्यूचर नहीं है सोन। कुछ लोगों ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हमें लगता था कि यह कंपनी एक अच्छी कंपनी होगी, पर किसे पता था कि यह बस हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं। एक आदमी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सही कहा, तुमने मुझे नहीं पता था कि यह लोग हमारे साथ ऐसा बिहेव करेंगे। इनका ट्रीटमेंट का तरीका ऐसा ठस, जैसे ये किसी बिखरी को ट्रीट कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, ये लोग हमें फिर से ट्रेनिंग देना चाहते हैं। क्या मजाक था? पता नहीं ये सब आज रेहान के कहने पर इस बार फिर 30 लोग खड़े होकर चले गए, क्योंकि फिर से ट्रेनिंग वाली बात कहीं ना कहीं उनके हम को ठेस पहुंचा रही थी। और जाते जाते वह लोग उन बचे हुए सेलिब्रिटीज को नसीहत भी दे रहे थे बुपात से कि उन्हें यहां नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यह कंपनी कभी भी उन्हें और उनके काम को इज्जत नहीं देगी। रेहान ने अब बचे हुए लोगों को देखा और उनसे कहा, क्या आप में से कोई है अभी भी जो जाना चाहता है? एक लंबी चुप्पी के बाद 20 लोग और वहां से खड़े होकर चले गए। अब कुछ ही लोग वहां पर बचे थे। कुछ सोचने के बाद वहां आए एक सेलिब्रिटी सिंह मेहर ने कुछ सोचते हुए बोला, मिस्टर रेहान, आप ये मत सोचना कि मुझे अपने टैलेंट पर घमंड है, पर यह सच है कि अगर मैं ये ट्रेनिंग के लिए रोकता हूं तो मुझे ट्रेनिंग के लिए एक स्पेशल स्किल ट्रेनर चाहिए होगा, वरना मेरा यहां रुकना बेकार है। मेहर की बात सुनकर रेहान ने एक बड़ी सी मुस्कान दी और कहा, मिस्टर गाव, क्या लगता है तुम्हें क्या वह तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए काबिल हैं? जितने भी सिंगर्स अभी तक बैठे थे वे एकदम से खड़े हो गए और हैरान होते हुए बोले, क्या मिस्टर गाव, क्या वह सच में यहां है? मेहर को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी जो सुना वह सच था या उसने कुछ गलत सोच लिया। उसने भी हैरानी से बाकी सभी की तरह रेहान की तरफ देखा। उन सबको हैरानी से देखते हुए देखकर रेहान ने सभी से कहा, आप सबने बिल्कुल सही सुना, मैं मिस्टर गाव सॉन्ग के सिंगर और गोल्ड मेडल प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूं। मिस्टर गाव बहुत ज्यादा फेमस थे। यहां हर म्यूजिक प्रोड्यूसर सिंह उन्हें अपना आइडल मानता था। ना जाने कितनी अच्छी और बड़ी कंपनियों ने उन्हें करोड़ों की सैलरी ऑफर की थी, पर उन्होंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। उनके हर गाने सुपर डुपर हिट होते थे। सभी लोग यही सोच रहे थे कि यह कैसी कंपनी है और मिस्टर गाव जैसे इतने नामी और बड़े प्रोड्यूसर कैसे रेहान की कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। सब लोग यही सोच रहे थे कि मिस्टर गाव स्टार मून जैसी कंपनी में आएंगे जिसका इतना लो स्टैंडर्ड है और जो उन स्टॉर्स को ऐसे ट्रीट कर हैं। मिस्टर गाव की आने की बात सुनकर मेहर का दिल खुशी से भर गया। अगर वह सिर्फ जोरों जीरो मिल रहे हैं, यह सोचकर ये से चला जाता तो उसे कभी भी पछताने का मौका भी नहीं मिलता। भले ही यह कंपनी उसे 0,000,000 दे या सम्मानलाइट 30 लाख, अब वह यही काम करेगा क्योंकि मिस्टर गाव से ट्रेनिंग लेने का मौका नहीं खो सकता। मेहर के अलावा बाकी सिंगर्स भी बहुत ज्यादा खुश थे। किसने सोचा था कि मिस्टर गाव उन्हें यहां ट्रेनिंग देंगे, जो लोग अभी छोड़कर गए। अगर उन्हें पता चलेगा कि मिस्टर गाव उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उन्हें अपने इस फैसले पर वाकई बहुत पछतावा होगा। इस स्टेज पर चाहे कोई सिंगर जितना भी फेमस क्यों ना हो, पर मिस्टर गाव के टैलेंट के आगे अपना सिर नहीं उठा सकते थे, क्योंकि उन्होंने अगर कोई गाना गाने के लिए चुन लिया तो वह हिट होना पक्का था और सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस होना पक्का था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन लोगों को मिस्टर गाव की खुद की पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। एक इंसान चाहे जितने पैसे उड़ा दे, पर मिस्टर गाव से ट्रेनिंग लेना बहुत मुश्किल था। अब तो कोई बेवकूफ ही छोड़कर जाएगा। अब सभी सिंगर्स खुश थे और संतुष्ट भी थे कि एक्टर्स ने कंपनी की ताकत को देखकर कुछ नहीं कहा और वे इंतजार करने लगे। रेहान के डिसीजन का सब लोगों को संतुष्ट देखकर रेहान ने 4 डिपार्टमेंट से कहा कि इन सभी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दो और आप सभी कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ लो। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो आप साइन कर सकते हैं और अब से आप सभी स्टार मून एंटरटेनमेंट के एम्प्लॉय हैं। सभी लोग ध्यान से उस कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगे, पर अंश एक जगह चुपचाप खड़ा था। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वह धीरे धीरे चलकर रेहान के पास आया और उससे पूछा, बॉस मैं क्या करूं? उसकी बात सुनकर वहां खड़े सेलिब्रिटीज ने एक दफा अंश को देखा और उसके बाद अपने मन ही मन हंसने लगे कि यह डिलीवरी बॉय अभी तक यहां से नहीं गया। क्या एक सेलिब्रिटी बनना इतना आसान है? यहां इस आदमी की कोई पहचान नहीं है और जिनकी पहचान है, जब उन्हें ही इतना कुछ करना पड़ रहा है तो यह कैसे सोच सकता है?
रेहान ने अंश की तरफ देखा और उससे कहा, ओह सॉरी, मैं तुम्हें तो भूल ही गया था। अच्छा, तुमने सोचा इस बारे में क्या तुम सच में आर्टिस्ट बनना चाहते हो? अंश ने अपनी गर्दन हिला कर कहा, जी बॉस, मैंने इस बारे में अच्छे से सोचा है। अंश जानता था कि एक आम जॉब की वजह एक डिलीवरी बॉय की जिंदगी बहुत ज्यादा टफ थी और ऐसा में उसे जिंदगी भर सिर्फ यह टेकआउट ही देने पड़ेगा। उसे एक अच्छी जिंदगी चाहिए थी, इसीलिए वह डिसाइड कर चुका था कि वह इस जॉब को जरूर करेगा। रेहान ने एक लंबी सांस ली और अपने एचआर डिपार्टमेंट के एक आदमी को कहकर एक और कॉन्ट्रैक्ट का पेपर मंगवा लिया। ठीक है अंश, ये लो कॉन्ट्रैक्ट पेपर, अब तुम इसे साइन कर दो और उसके बाद तुम भी बाकी लोगों की तरह ही स्टार मून कंपनी के एम्प्लॉय हो जाओगे। यह सुनते ही अंश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से वह पेपर रेहान से ले लिया। वही, यह सब देखकर बाकी सारे आर्टिस्ट बहुत ज्यादा हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक डिलीवरी बॉय भी अब उनके साथ ट्रेनिंग लेगा। उनमें से किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि रेहान ने यह क्यों किया। यह आदमी क्लियरली एक डिलीवरी बॉय था जिसके पास ना कोई टैलेंट था और ना ही इसका कोई बैकग्राउंड था। ऐसे में कौन बिना ट्रेनिंग के कंपनी के लिए मुनाफा ला सकता है? लगता है रेहान के दिमाग में पानी भर गया है, इसीलिए ऐसे डिसीज ले सकता है। दूसरी तरफ अंश को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की बातें ज्यादा समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसका बैकग्राउंड इतना शार्प नहीं था कि वह सिर्फ यह सब समझ सके। अंश अपने पीछे खड़े एक सेलिब्रिटी से पूछना चाहता था, पर जैसे ही उसने देखा कि वह आदमी उसे बहुत अजीब तरीके से देख रहा है, तो उसने शर्म के मारे उसे कुछ नहीं कहा। शुरू की 2 लाइन पढ़ते ही अंश का दिमाग घूमने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया, पर फिर उसने सोचा, मैं एक डिलीवरी बॉय हूं, भला रेहान मुझसे क्यों कुछ झूठ बोलेंगे? और यही सोचकर अंश ने साइन करने की जगह पर साइन कर दिए। वही बाकी लोग जो अभी तक उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहे थे, उन्होंने पहले के पन्नों को पलट कर देखा और हैरान होकर रेहान को देखने लगे। उस कॉन्ट्रैक्ट में बाकी शर्तें तो वैसी ही थी जैसी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट में होती है, पर एक चीज जो बहुत अजीब थी वो ये कि बाकी कंपनियां सेलिब्रिटीज के साथ लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती थी, जैसे 3 साल या 5 साल या 10 साल तक का, ताकि सेलिब्रिटीज को ये एंटी रहे कि उन्हें किसी कंपनी का साथ है। पर रेहान ने जो कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों को दिया था, उसमें सिर्फ उसने 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट किया था। और इन सब के अलावा रेहान ने एडिशन में उस कॉन्ट्रैक्ट में यह भी मेंशन नहीं किया था जो सैलरी सेलिब्रिटी को दी जाएगी। साथ ही उनके काम किए एल्बम के सेल्स में उनका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज्यादा कम था। इससे सही तो फिल्म से आने वाले पैसे थे। तभी एक आदमी ने धीरे से कहा, हमें दिए जाने वाले पैसे बहुत ही ज्यादा कम हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता जो भी पैसे आएंगे वह सब कंपनी रखेगी, तो हम क्या खाएंगे पिएंगे? तभी उसके बगल वाले आदमी ने कहा, हो तो यह भी सकता है कि कंपनी के पास कोई शो आए ही ना और हम पूरी साल ट्रेनिंग ही करते रह जाएं। रेहान यह सब बातें सुन रहा था जो वहां खटबाउसा की कुछ लोग धीरे धीरे कर रहे थे। रेहान ने उनकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाया और फिर अपनी तेज आवाज पर शांत लहजे में बोला, अगर आप में से किसी को भी कोई भी दिक्कत है या वह कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों से सेटिस्फाई नहीं है, तो वह अभी इसे छोड़कर यहां से जा सकता है। रेहान की बात सुनकर सभी लोग फिर से शांत हो गई। रेहान इसी तरह सबको अपने वश में करता था। वह जानता था कि कोई भी मिस्टर गाव की ट्रेनिंग को ना लेने की गलती नहीं करेगा और छोड़कर जाने की तो बिल्कुल नहीं सोचेगा। अब शायद सबको विश्वास हो गया था कि रेहान में सच में यह सब करने के गज हैं, इसीलिए लोग वो कर भी रहे हैं। वरना अगर रेहान की जगह कोई और बॉस होता तो शायद उन्हें यह ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता। सिर्फ रेहान ही एक ऐसा था जिसे शुरू का इक्वल से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि यहां आए लोग सेलिब्रिटी हैं या इंटर्न। उसके लिए दोनों ही एक जैसे ही थे और वह सबको एक ही तरह से ट्रीट करना चाहता था। शायद यही कारण था जो वहां खड़े लोगों को अभी तक इसी कंपनी में रोक कर रखा था। उन सबको लग रहा था कि कोई तो सीक्रेट है इस कंपनी का जो उन्हें नहीं पता, और अगर वह इस कंपनी को छोड़कर जाते हैं तो हो सकता है कि उन्हें भी बाद में बाकी लोगों की तरह पछताना ना पड़े। सारे सिंगर्स और मेहर भी सभी को अब साइन करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि यह सभी बातें सिर्फ 1 साल के लिए ही था और इन सब में सबसे बड़ी बात उन सब के लिए मिस्टर गाव से ट्रेनिंग लेना था, जिसे वह बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते थे। अब सभी यहां रुकना चाहते थे। किसी के पास भी साइन ना करने का कोई रीजन नहीं था। अब अगर इन लोगों को पैसे देने भी पड़े तो भी वे सब अब यहां से कहीं नहीं जाएंगे। जब बाकी लोगों ने मेहर को खुशी खुशी साइन करते देखा तो खुद भी थोड़ा कंफ्यूज होकर आखिर में साइन कर ही दिया।
जब रेहान ने देखा कि सब लोगों ने साइन कर दिए हैं तो उसने एक स्माइल के साथ सभी से कहा, आप सभी का स्टार मून कंपनी के परिवार में स्वागत है। अब से आप सभी स्टार मून के एम्प्लॉय हैं। सभी लोगों ने भी रेहान को ग्रीटिंग्स दी। रेहान ने आगे स्माइल करते हुए कहा, आप सभी का कंपनी में आने की खुशी में और इस परिवार का हिस्सा बनने की खुशी में मैं आज रात एक पार्टी रखूंगा जिसमें आप सब अपने बाकी साथियों से भी मिल सकते हो और टाइमिंग आप सभी को बता दी जाएगी। सभी ने रेहान को थैंक यू कहा। कुछ ही देर में पूरी मीडिया में यह बात फैल गई। सारे बड़े चैनल की यही हेडलाइन थी कि एक न्यू स्टेबलाइज्ड एंटरटेनमेंट कंपनी में आज 100 से भी ज्यादा सेलिब्रिटी इंटरव्यू देने गए थे और फिर मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने खुद लाइव इतने सारे स्टोर्स को लाइन में लगे देखा था। वह खुद इस ऐतिहासिक पल के गवाह थे और इस बात ने भी सभी को कंफर्मेशन दे दिया था। कुछ ही देर में पूरी मीडिया और बाहर हर जगह यही बात शुरू हो गई, कौन है ये स्टार मून कंपनी? पहले क्यों कभी इस कंपनी का नाम नहीं सुना है? हमने क्या ये कोई न्यू स्टेबलाइज्ड कंपनी है? शायद ये वही लोग हैं जिसके अंदर वह फैंटेसी ड्रीम ड्यू ग्रुप काम कर रहा है। लगता है बहुत नाम है इस कंपनी का या बहुत ताकत होगी, तभी तो इतने सारे लोग एक साथ आए हैं काम करने। किसी ने तो इतना तक कहा कि कौन है इस कंपनी का बॉस? मुझे तो लगता है कि वह सिर्फ इन सबको चीट कर रहा है। तभी एक और आदमी ने कहा, और पता नहीं बॉस का पे तो स्मार्ट डाउ से पर जिससे जाए। इस आदमी के इरादे बहुत बड़े लगते हैं, कहीं यह स्टार मून कंपनी को अमेंट कंपनी में सबसे ऊंचे पद पर तो नहीं लाना चाहता। तभी एक लड़के ने कहा कि मैंने अभी न्यूज पढ़ी है, इतने सारे सेलिब्रिटी में से सिर्फ 40 लोग ही बचे हैं, बाकी सभी को इंटरव्यू से हटा दिया गया है। यह सुनकर हर कोई हैरान हो गया कि सिर्फ 40 लोग ही इंटरव्यू क्लियर कर पाए, क्योंकि वह सभी लोग जो क्लियर नहीं कर पाए थे वे सब काफी अच्छे आर्टिस्ट थे और उनके फैन भी ठीक थे। तो ऐसा क्या हुआ होगा इंटरव्यू के अंदर? अब ये सारी बातें तो सिर्फ रेहान और वे बाकी 100 सेलिब्रिटी ही जानते थे कि इस इंटरव्यू के आखिरी तक सिर्फ 40 लोग ही क्यों बचे और कितनों को रेहान ने निकला था, या कौन खुद ये इंटरव्यू नहीं देना चाहता था। खैर, इन सब में एक चीज अच्छी थी कि उस डिलीवरी बॉय अंश को भी अपना सपना पूरा करने का मौका रेहान के थ्रू मिल ही गया था। सारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अब तक यह बात पहुंच गई थी कि रेहान की कंपनी स्टार मून अब नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है और साथ ही साथ अब इस इंडस्ट्री में एक और नया खिलाड़ी आ गया है। यह सारी बातें बाकी के लोगों की नींद उड़ा चुकी थी। इसीलिए इस इंडस्ट्री के नामी लोग एक साथ इकट्ठा हुए ताकि पता कर सके कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। यहां बैठे हुए किसी भी इंसान को यह पहेली समझ नहीं आ रही थी कि पहले इतने सारे लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जिन्हें यह अपनी कंपनी में चाहते भी थे या नहीं, पता नहीं, और फिर एकदम से इतने सारे सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू राउंड में डिस्क्वालीफाई कर दिया। आखिर एग्जैक्टली स्टार मून एंटरटेनमेंट करना क्या चाहती है? साशा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि रेहान क्या करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ वैंग रेहान पर चिल्ला रहा था यह कहकर कि वह कैसे इतने सारे सेलिब्रिटीज को जाने दे सकता है। वैंग बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकता कि इतने सारे बिग सेलिब्रिटी किसी और कंपनी के लिए काम करें। वैंग ने आगे गुस्सा करते हुए कहा, यह सब तो ठीक था, पर तुम कैसे इतने बड़े सेलिब्रिटीज को इतने तरीके से ट्रीट कर सकते हो? वह सब थर्ड टायर के सेलिब्रिटी हैं, उनका एक फैन वैल्यू है। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने उन्हें इस तरह से ट्रीट किया है। रेहान, वैन की बात से सहमत होते हुए शशा ने भी कहा, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों हम लोग इन सिलेक्टेड सेलिब्रिटीज के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमें ऐसा करने की क्या जरूरत है? आखिर उन दोनों की बात सुनकर रेहान अपमाइशी आस अपनी चेह से खड़ा हुआ और उसने अपने कदम उन दोनों की तरफ बढ़ा दिए। रेहान अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर आया और हंसते हुए बोला, तुम दोनों पहले शांत हो जाओ, मुझे पता है कि मैंने क्या किया है और क्यों किया है। साशा की बात का जवाब देते हुए रेहान ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 ईयर का रखने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि अगर कोई सेलिब्रिटी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है या उसकी परफॉर्मेंस से हमें फायदा नहीं है तो 1 साल बाद हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसे हटा सकते हैं। इससे हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। रेहान की बात सुनकर शशा ने पहले कुछ देर सोचा और उसके बाद उसने भी अपनी गर्दन हमें हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, इससे हमारे आर्टिस्ट और कंपनी दोनों को फायदा है ना? उन लोगों को ज्यादा कानूनी लफ्जों में पढ़ना पड़ेगा और ही कंपनी को, और साथ में ही अगर कॉन्ट्रैक्ट टाइम के अंदर कोई सेलिब्रिटी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहेगा तो उसे उसके लिए एक भारी भरकम पेनल्टी देनी होगी। और वही अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के दौरान किसी सेलिब्रिटी को निकालती है तो कंपनी को उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। हालांकि रेहान की सोच इसके पीछे कुछ और थी।
रेहान को लगता था कि बिना वजह 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके उसमें बंधे रहना बहुत ज्यादा परेशानी वाला काम है, और इससे कंपनी के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी परेशान होते हैं, और साथ ही साथ ना ही तो कंपनी और ना ही आर्टिस्ट अपने काम में 100% दे सकते हैं। इसीलिए बेहतर है कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ही किया जाए। साशा बहुत हद तक रेहान की बात से सहमत हो गई थी, पर वैंग अभी भी रेहान की बात से संतुष्ट नहीं लग रहा था। उसने अभी अपनी बात पर अड़े हुए कहा, तुमने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। रेहान, तुम्हें क्या लगता है कंपनी को इतनी आसानी से इतने अच्छे आर्टिस्ट मिल जाएंगे? और सबसे बड़ी बात, इतने सारे सेलिब्रिटीज को ट्रेनिंग देना इतना आसान है क्या? ये सब बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा कंपनी का, और इसमें हमारा खर्चा भी बहुत होगा। क्या तुम ऑलरेडी ट्रेन आर्टिस्ट नहीं चाहते? वह की बात सुनकर कारिक ने ऊपर से खुद ही एक के बाद एक सवाल वैन से पूछ डाले। तुम क्या चाहते हो? क्या हम इन सभी को रिटायरमेंट तक इसी कंपनी में रखें? क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम इतने सारे लोगों को काम दे सके? और हमें चाहिए ही क्यों? इतने लोग रेहान की ऐसी बात सुनकर, या कहे ऐसे सवाल सुनकर, वैंग से एक शब्द भी नहीं बोला गया। चाहे कितने भी बड़े कदम अब भी कंपनी उठा रही हो, बेचिताब बन रही हो, प्रति तो स्टार मूव कंपनी एक न्यू कंपनी ही, और अब भी वह इत्मीनान से इतनी बड़ी नहीं थी इतने लोगों को काम दे सके। अगर वह 100 आर्टिस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेता तो दूसरा सवाल यह था कि इतने लोगों को ये लोग पेमेंट कैसे करते, और कैसे ह्यूमन रिसोर्स की तरह ये इन आर्टिस्ट को काम लेते, क्योंकि काम भी इतना ज्यादा नहीं था अभी इस कंपनी के पास। इसीलिए रेहान ने जो किया वह सोच समझकर ही किया था। आगे की बात रेहान ने खुद बताते हुए कहा, यह 40 लोग जो हमने आज हाई किए हैं, यह भी हमारी कैपेसिटी से ज्यादा है, फिर भी इन्हें हम अपनी कंपनी की ग्रोथ में काम ले सकते हैं। और सबसे से बड़ी बात हो, हमें एक एक निवाला खाना है आराम से, ना कि पूरा निवाला खाना है, और सबसे बड़ी बात, उतना ही खाओ अभी जितना पचा सको, समझे? रेहान की बात सुनकर वैंग थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने कहा, ठीक है, मैं ही लालची हूं। वैंग को लगा कि रेहान उसे सुना रहा है। वैंग की बात सुनकर रेहान ने वैंग को ऑर्डर देते हुए कहा, ठीक है, अगर हो गया हो तो जाकर अनुभव को बुलाओ। वैंग मोहिए बनाते हुए वहां से चला गया। अनुभव और अनुज दोनों अपने काम में बिजी थे। वे दोनों अपने पहले वीडियो सॉन्ग की एडिटिंग कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि रेहान ने उन्हें बुलाया है, तो उन दोनों ने अपना काम वही छोड़कर सीधे रेहान के ऑफिस की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। बॉस, क्या आपने हमें बुलाया? अनुभव ने रेहान को देखकर बोला। रेहान ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, क्या हमारा म्यूजिक वीडियो का काम ठीक से चल रहा है? रेहान की बात सुनकर डायरेक्टर नवीन ने कहा, जी रेहान सर, हमारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। अनुज भी इसमें बहुत मेहनत से काम कर रहा है, हम जल्दी ही काम कर लेंगे। रेहान ने एक स्माइल के साथ कहा, चलो अच्छा है, मन लगाकर काम करो। डायरेक्टर नवीन ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तभी रेहान ने कहा, अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि कंपनी ने 40 और सेलिब्रिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? वैसे तो डायरेक्टर नवीन और अनुज अपने एडिटिंग के काम में इतने बिजी थे कि उन्हें कुछ भी नहीं पता था, पर यह न्यूज तो आग की तरह पहले ही कंपनी के अंदर और बाहर फैल चुकी थी। इसीलिए डायरेक्टर नवीन को भी इस बारे में पता था। डायरेक्टर नवीन ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, जी बॉस, आप काफी आगे की सोच रखते हैं। आपके इस आइडिया से हम कंपनी को और आगे ले जा पाएंगे, और यह कंपनी को नई ऊंचाइयों पर भी ले जाएगी। डायरेक्टर नवीन की बात सुनकर रेहान ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बिखेर ली और फिर डायरेक्टर नवीन की ओर देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें यहां यह जानने के लिए बुलाया है कि तुम्हें यहां काम करते हुए काफी टाइम हो गया है, तो तुम्हें क्या लगता है कैसी है हमारी कंपनी, और क्या तुम स्टार मून कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पसंद करोगे? रेहान की बात सुनकर डायरेक्टर नवीन काफी हैरान हो गया और उसने हैरानी में पूछा, रेहान सर, क्या आप मुझसे अपनी कंपनी में काम करने और उसके लिए ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कह रहे हैं? डायरेक्टर नवीन अभी तक बिना कॉन्ट्रैक्ट के ही रेहान के साथ काम कर रहा था और उसे काम करते हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, और रेहान और डायरेक्टर नवीन के बीच सिर्फ फिल्म की स्क्रिप्ट को लिखने तक की ही बात हुई थी। रेहान ने आगे डायरेक्टर नवीन से कहा, देखिए डायरेक्टर नवीन, हमेशा अकेले लड़ना मत करिए, जरूरी नहीं है। बिना पैसों के अपनी पसंद की फिल्म को शूट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, खास करके अपनी एक आइडल मूवी को शूट करना। रेहान की बात सुनकर डायरेक्टर नवीन ने बहुत मायूसी से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी।
डायरेक्टर जानते थे कि अभी तक उनका यह सपना ना पूरा होने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि उन्हें अभी तक कोई ऐसा फाइनेंसर नहीं मिला जो उनकी मदद कर सके। और यहाँ रेहान उन्हें न सिर्फ अच्छे पैसे दे रहा था बल्कि पैसों के साथ एक फ्रीडम भी दे रहा था, खुद के हिसाब से फिल्म बनाने की, जो उसे कहीं और कभी नहीं मिलती। जब रेहान ने देखा कि डायरेक्टर नवीन अपने आप में ही खोए हुए हैं और काफी देर से उन्होंने कुछ नहीं कहा है, तो रेहान ने खुद से ही पहल करते हुए कहा, क्या सोच रहे हैं आप? क्या आप स्टार मून को ज्वाइन करेंगे? क्या आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे? रेहान की आवाज सुनकर नवीन अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोले, जी बॉस, मैं आपकी कंपनी स्टार मून के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं और इसे ज्वाइन करके इसका हिस्सा बनना चाहता हूं। नवीन अपनी जगह से खड़े होते हुए अपने कब्द सही करते हैं और इज्जत के साथ यह बात कहते हैं। रेहान ने नवीन की बात से खुश होते हुए अपने वाइन कैबिनेट से एक रेड वाइन की बोतल निकली और एक गिलास खुद के लिए और एक नवीन को देते हुए कहा, क्या डायरेक्टर, नवीन की कोई स्पेशल डिमांड है जो वह चाहते हो कि स्टार मून पूरी करे? रेहान की बात सुनकर नवीन ने अपनी गर्दन ना में ही हिला दी और खुश होते हुए कहा, नहीं बॉस, मेरी ऐसी कोई डिमांड नहीं है। कंपनी से जितनी जल्दी हम लोग फिल्म बनाएंगे सब कुछ सही हो जाएगा। रेहान ने कुछ सोचते हुए वाइन की एक सिप अपने गिलास से ली और फिर नवीन से कहा, कैसा रहेगा आपकी सैलरी के तौर पर अगर आपको 1 मिलियन पर ए और 5 पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का हर मूवी से आपको दिया जाए, तो क्या यह काफी होगा? नवीन और रेहान दोनों जानते थे कि यह ऑफर वाकई बहुत बड़ा है। यह ऑफर सुनकर डायरेक्टर ने रेहान के साथ अपने वाइन के ग्लास को चीयर्स करते हुए रेहान के ऑफर को हाँ कह दिया। रेहान ने फिर डायरेक्टर से कहा, मैंने सुना है कि आप कैपिटल फिल्म एकेडमी में प्रोफेसर हैं, क्या यह सच है? रेहान की बात उनका डायरेक्टर थोड़े हैरान हो गए और उन्होंने हमें अपना सिर हिला दिया। कैपिटल फिल्म एकेडमी यह एक बहुत बड़ी नेशनल एकेडमी है जहां से सीख कर आने वाले एक्टर्स और डायरेक्टर्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी अच्छी पोजीशन पाते हैं। रेहान ने डायरेक्टर से कहा, मैं चाहता हूं कि आप इन नए आए हुए सेलिब्रिटीज को ट्रेनिंग दें। एक बार जैसे ही फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाएगी, मैं इन स्टॉर्स को आपको सौंप दूंगा ताकि आप इन्हें ट्रेनिंग दे सके। रेहान की बात सुनकर डायरेक्टर ने कहा, आपको फिल्म की शूटिंग पूरी होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप अभी से उन लोगों को मेरी क्लास ज्वाइन करने के लिए कह दीजिए। मैं अपनी शूटिंग के दौरान भी उन्हें इस बारे में बीच बीच में गाइड करता रहूंगा और वह लोग मेरे रिकॉर्डेड वीडियो भी देख लेंगे। इससे उन्हें समझने में मदद मिलेगी। डायरेक्टर की बात सुनकर रेहान ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, सच कहूं तो शुरू में मैं भी यही सोच रहा था। बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें भी उन्हें उसी भीड़ में सपोर्ट करना चाहिए। रेहान की बात सुनकर डायरेक्टर अपने मन में बहुत ही हैरान होते हुए और सोचने लगे कि ये आदमी कितनी ऊपर की सोचता है। रेहान ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए डायरेक्टर से हाथ मिलाते हुए कहा, ठीक है, तो फिर ये तो तय ही रहा। आपके म्यूजिक वीडियो की शूटिंग पूरी होते ही मैं सभी ट्रेनिंग एक्टर्स को आपको सौंप दूंगा ट्रेनिंग के लिए। रेहान की बात सुनकर डायरेक्टर ने हाथ मिलते हुए कहा, ओके सर। कुछ दिनों बाद जैसे ही नए सेलिब्रिटीज अपने अपने कमिटमेंट से निपट गए, तो सभी एक के बाद एक स्टार मून कंपनी में लौट और अपनी इंटर्नशिप शुरू कर दिया। और इन सब में जो सबसे ज्यादा खुश था वो था सिन मेहर, क्योंकि अगर उसे सच में यहां मिस्टर गई ट्रेनिंग देने वाले थे तो ये उसके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। वहां सभी लोग प्राइमरी के स्टूडेंट्स की तरह एकदम आज्ञाकारी बच्चे की तरह सुन रहे थे। उन सब के लैपटॉप उनके सामने खुले हुए थे। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर नवीन विदिमा और बाकी सिंगर्स के साथ शूटिंग में बिजी थे, क्योंकि कंपटीशन की डेट नजदीक आ रही थी और दिन बदन समय कम होते जा रहे थे। और अगर उन्हें इस कंपटीशन में पार्ट लेना था तो इनको जल्दी से जल्दी म्यूजिक वीडियो का काम पूरा करना था और रेहान की भी बहुत उम्मीद लगी हुई थी इस कंपटीशन से, इसीलिए भी सब अपना बेस्ट देना चाहते थे। जैसे ही 100 सेलिब्रिटी के साथ इंटरव्यू वाली बात सामने आई तो सभी जगह स्टार मून एंटरटेनमेंट सब लोगों की नजरों में आ गया था। पर कुछ ही दिनों में स्टार मून की न्यूज़ और यह कंपनी लोगों की आंखों और यादों से धुंधली हो गई। ज्यादातर किसी को भी याद नहीं था इस बारे में, पर एक खबर जो इस वक्त पूरे मीडिया और फैन के दिल और दिमाग पर छाई हुई थी वह थी एनुअल गोल्डन मेलोडी कंपटीशन। जी हाँ, यह खबर अब पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हॉटेस्ट टॉपिक बना हुआ था और जिस पर फिलहाल सबकी नजर थी। इस कंपटीशन में जो लोग सबसे ज्यादा देखते थे वह थे आने वाले बेस्ट सिंगर्स
जिनकी क्वालिटी और पॉपुलर बहुत अच्छी थी, और सबसे बड़ी बात इसमें यह थी कि इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता था। यह सबसे बड़ा कंपटीशन था और इसमें काफी बड़ी बड़ी कंपनियां खुद को रजिस्टर करवाती थी। इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की एक शर्त थी कि इसमें वही गाने लिस्टेड होते थे जो इस कंपटीशन के जजेस द्वारा रिव्यू कर दिए जाते थे। और बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अगर क्वालिटी या बेंचमार्क के अकॉर्डिंग नहीं होते तो उन्हें वहां से हटा दिया जाता है, और उसके बाद पार्टिसिपेट कर रहे सभी कंटेस्टेंट के नाम एनुअल गोल्डन मेलोडी कंपटीशन की ऑफिशियल साइट पर डाल दिए जाते हैं। कंपटीशन शुरू होने से पहले ही बहुत सारे कंटेस्टेंट अपने गानों की पॉपुलर बढ़ने के लिए उसे एडवर्टाइज करना शुरू कर देते हैं। इससे उन लोगों रियल कंपटीशन के दौरान ज्यादा सपोर्ट मिलता है और उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टार मून कंपनी में साशा इस मामले को देख रही थी। जब उसने देखा कि उनकी कंपट रिस्क कंपनी जब ही से अपनी पॉपुलर बढ़ने के लिए अपने गानों को सब जगह प्ले करवा रही है, तो उसने यह बात जाकर रिहान को बताई। साशा ने रिहान से कहा, रिहान, जिन कंपनियों के पास पैसे हैं वे अभी से अपने सिंगर को प्रमोट कर रहे हैं, औरतों और स्पैमर का यूज करके झूठे व्यूज एंड कमेंट्स ले रहे हैं। पर जरा सोचो उन सिंगल स्टोर्स के बारे में जिनके साथ किसी कंपनी का कोई साथ नहीं है और ना पैसे हैं। ऐसे झूठ स्पैमर लाने के लिए उनके साथ कितना गलत हो रहा है। खैर, ये उनकी अपनी किस्मत है, पर जब रियल कंपटीशन शुरू होगा तो वहां सिर्फ तुम्हारा ही गाना नहीं होगा जो गांव ने कंपोज किया है, और ना ही इसकी नटी है कि तुम जीतोगे ही। इसीलिए हमें कुछ करना चाहिए। साशा की बात सुनकर रिहान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उससे कहा, तो तुम क्या चाहती हो हम भी वैसा ही करें। साशा ने जल्दी से एक्साइटेड होते हुए अपने मन में चल रहा प्लान रिहान के साथ शेयर करते हुए कहा, हाँ मैं ऐसा ही चाहती हूं रिहान। देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे मिस्टर गाव की सिंगिंग पर कोई डाउट है, पर सच तो यह है कि मुझे लगता है कि अब हमारे पास राधिका और उसकी टीम को हाइप करना चाहिए और उसका फायदा उठाना चाहिए। हमें यह मौका नहीं गंवाना चाहिए। साशा की बात सुनकर रिहान ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे। साशा उन सिंगल सिंगर्स को अपनी कंपनी का सपोर्ट देकर यह कंपटीशन जीतने की सोच रही थी। रिहान को भी लगा कि इस तरह के बाहरी सपोर्ट को हम इग्नोर तो नहीं कर सकता, और फिर इससे कंपनी के साथ साथ सिंगर्स को भी फायदा था। रिहान ने गहरी सांस ली और फिर शशा से कहा, तुम अब जा सकती हो शशा, और हां, जाकर राजक की इसमें हेल्प लो। वही यह सब देख सकता है औरन, सब में कितने पैसे लगेंगे यह भी तुम खुद डिसाइड कर लेना। वैसे शशा इस कंपनी की सीईओ थी और फाइनेंस पर उसका पूरा हक था। वह जहां चाहे वहां खर्च कर सकती थी। उसे रिहान की परमिशन की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। हालांकि फिर भी शशा फाइनेंस के मामले में अभी थोड़ी सावधान रहती थी। उसे अक्सर पैसों की जरूरत होती थी, पर वह हमेशा रिहान को ही कहती थी, उसे अकाउंट सेट करके देने के लिए या सही डिसीजन लेने के लिए। रिहान से बात करने के बाद शशा रिहान के ऑफिस से बाहर चली गई ताकि राजक को ढूंढ सके। असल में रिहान ने इस फेक हाइप के लिए इसीलिए भी हाँ किया था। कयक ड्रीम एंजल गर्ल ग्रुप में रिहान की अपनी ड्रीम एंजल भी थी, और रिहान हर वक्त उसके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता था। भले ही रिहान की ड्रीम एंजल कियारा ने उसे मना कर दिया हो कि वह सब कुछ अपने दम पर हासिल करना चाहती है, ना कि रिहान के नाम से, पर फिर भी रिहान किसी तरह उसकी मदद करना चाहता था। राजद रिहान के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का हेड था, और जैसे ही उसे इस बारे में पता चलना था, उसे इस मामले को हैंडल करना ही था। जैसे ही उसे पता चला कि साशा उसे क्या करने के लिए कह रही है, तो उसने खुद को साक्षी देते हुए कहा, मैं काम अभी कर देता हूं, वैसे भी इस काम को मुझसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। जैसे ही साशा ने रजत की बात सुनी, उसने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, बस ठीक है, अब ध्यान से इस काम को करना, ज्यादा भी फुर्ती मत दिखाना इस काम में, वरना अगर बाहर यह बात फैली तो हमें इस कंपटीशन से बाहर कर देंगे, और इससे हमारे सिंगर सबका नाम खराब हो सकता है। पूरे हैकिंग वर्ल्ड में शायद ही ऐसा कोई हो जो रजत को टक्कर दे सके, क्योंकि वह बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड था, और अगर उसे कोई वाला ना हो और उसे जो चाहे वह करने की परमिशन मिल जाए, तो फिर रजत को बस में करना मुश्किल था। वह संघर्ष को मशहूर करने का काम 2 मिनट में कर सकता था, और उतनी ही जल्दी वह तबाही भी मचा सकता था। साशा की बात सुनकर रजत ने एक हल्की सी मुस्कान देते हुए साशा से कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना है। साशा ने फिर से रजत को चेताया और कहा, तुम्हें किसी भी बड़ी कंपनी की वेबसाइट को हैक नहीं करना है।
बस हमारी उन सिंगर्स के डिटेल्स अपलोड कर दो और आज ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इन सब में साशा की ऐसी बात सुनकर रजत ने एक बार मन ही मन मोह बनाया, पर फिर हंसते हुए बोला, मिस साशा, आप कुछ ज्यादा ही सोचती हैं। आप मेरी इतनी चिंता मत कीजिए। साशा ने देखा कि अब रजत थोड़ा सीरियस लग रहा था और इसीलिए साशा भी चुपचाप यह सब देखने लगी। इस वक्त इंटरनेट पर कंटेस्टेंट के बीच हाइप वॉर काफी गहरी चल रही थी। चाहे वो एंटरटेनमेंट वेबसाइट हो या वेबो पब्लिक अकाउंट, हर कोई आगे निकलने की दौड़ में दौड़ रहा था। इस बार के सीओ एमपीआई TIUN में निर्वाण मल्होत्रा एक अच्छा खासा नाम था, जिसने अभी अभी इस इंडस्ट्री में कदम रखा था और ऑडियंस भी उसे काफी पसंद कर रही थी। अभी अभी निर्वाण ने एक नामी एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ अपने इस कैरियर की शुरुआत की थी और कंपनी भी उसे अपना हुक्म का इक्का बना रही थी। इसीलिए इस एंटरटेनमेंट कंपनी ने झूठी हाइप क्रिएट करके निर्वाण को खूब पॉपुलर दी है और इस पर अपनी कंपनी का बहुत पैसा और रिसोर्सेस लगा दिए। साथ ही साथ इंटरनेट पर यह हाइप करवा दिया कि निर्वाण ही इस बार का मोस्ट कैपेबल चैंपियन है। जब राजद ने चेक किया तो उसने पाया कि कंटेस्टेंट की लिस्ट में भी निर्वाण पहले नंबर पर था, क्योंकि उसने पानी की तरह पैसे बहाए थे। इसके ऊपर तो जाहिर था उसका नाम सबसे ऊपर आना। दूसरी तरफ निर्वाण इस वक्त अपने एक लग्जरी ऑफिस में बैठा था, जो कंपनी ने सिनेमा का गिफ्ट मनी उसे दिया था, और बहुत ही अंदाज से 7 वर्ष से वह कॉफी पी रहा था। निर्वाण बहुत कॉन्फिडेंट था कि वह ही इस बार यह टाइटल जीतेगा और बाकी लोग अभी भी उससे काफी पीछे हैं। हालांकि सब जानते थे कि रैंकिंग बोर्ड पर जो यह नाम था वो इसलिए था क्योंकि पहले के बहुत सारे कंपोजर ने अच्छा काम किया था और साथ ही उन्हें उनके काम की वजह से जो रेटिंग मिली थी उसी का फायदा निर्वाण को मिल रहा था, क्योंकि यह लेड बोर्ड ऑफिशियल टीम ने नहीं बनाया था। सब जानते थे कि निर्वाण ने कोई इतना अच्छा काम भी नहीं किया था, पर फिर भी कंपनी उसे एक स्पष्टता की तरह दिखाना चाहती थी, इसीलिए पानी की तरह उस पर पैसे बहा रही थी। वैसे कई बार मीडिया ने निर्वाण को झूठे फैन रखने और इन्फ्लुएंस करने की वजह से उसे घेरा था, पर फिर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिलहाल निर्वाण यही सोच रहा था कि उसका हर हाल में इस बार सुपरस्टार बनना तय था, क्योंकि वह सबसे ऊपर चल रहा था। वह मुझे नहीं पता था कि सुपरस्टार बनना इतना आसान है, मेरी लाइफ तो सेट है। अब यह कहकर निर्वाण अपने हाथ में पकड़ा कॉफी कप से एक सिप पीता है और डूबते हुए सूरज को देखने लगता है, जिसे देखकर निर्वाण काफी खुशी और सुकून महसूस कर रहा था। तभी अचानक से उसके केबिन का गेट खुला और एक जोर की आवाज आई, जिससे निर्वाण, जो अभी तक खुद में खोया हुआ था, उसके हाथ की कॉफी का कप उससे छूट जाता है और सारी कॉफी उस पर गिर जाती है। गर्म कॉफी गिरने से निर्वाण को काफी दर्द हो रहा था और उसने दर्द में चिल्लाते हुए कहा, यह सब क्या है? आराम से गेट नहीं खोल सकते थे? जाओ, जाकर जल्दी से मेरे लिए आइस क्यूब लेकर आओ। गेट पर निर्वाण का असिस्टेंट था और जैसे ही उसने अपने बॉस को चिल्लाते हुए देखा तो वह भागकर आइस क्यूब लाने चला गया। आइस क्यूब लगाने के बाद उसे थोड़ा सुकून मिला। तब उसने असिस्टेंट की तरफ अपनी आंखों को तिरछा करके देखा और कहा, क्या अभी कुछ हुआ था? क्या तुम्हें कुछ जरूरी काम था जो तुम इस तरह आए? अगर कुछ जरूरी नहीं है तो मैं बता दूं कि अभी की अभी यहां से दफा हो जाओ। तभी असिस्टेंट को कुछ याद आया और उसने कहा, मैं यहां आपको कुछ बहुत जरूरी बात ही बताने ही आया था। वह आपकी रैंकिंग गिर गई है और अब आप नंबर 2 पर आ गए हैं। यह सुनते ही निर्वाण की आंखें एकदम बड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या सुना। उसने फिर कंफर्म करते हुए पूछा, क्या कहा? रैंकिंग कौन है? फर्स्ट रैंक पर। अब निर्वाण की बात सुनकर उसके असिस्टेंट ने एक ही सांस में कहा, वह कोई न्यूकम सिनविट है। यह सुनते ही निर्वाण को झटका सा लग गया। अभी कुछ ही देर पहले उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वह फर्स्ट रैंकिंग पर चल रहा है और जल्दी ही वह एक सुपरस्टार बन जाएगा। फिर अचानक कैसे कोई उसके इस सपने को एक झटके में तोड़ सके? वह भी एक न्यू कमर सिंगर। अभी कुछ देर पहले जब वह काफी पी रहा था तब तो सेकंड रैंक पर जो कंटेस्टेंट था वह पूरे 1000 पॉइंट्स दूर था, और अब इतनी जल्दी कोई कैसे उसे पीछे छोड़ सकता है? अभी तक तो उसकी कॉफी तक पूरी भी नहीं हुई थी और उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई थी। तभी निर्वाण ने कुछ सोचते हुए कहा, विवान कैसे मुझसे आगे जा सकता है? वह तो अभी तक मुझसे बहुत पीछे था और विवान पर तो उसकी कंपनी ने इतना खर्च भी नहीं किया, फिर वह कैसे आगे जा सकता है? सभी जानते थे कि सेकंड नंबर पर चल रहे विवान की भी अच्छी खासी पॉपुलर थी, क्योंकि उसकी कंपनी भी उस पर पीछे से बहुत पैसे खर्च कर रही थी, पर वह पैसे निर्वाण पर खर्च हो रहे।
पैसों से बहुत कम थे। जैसे ही निर्वाण ने विवान का नाम लिया तो निर्वाण के असिस्टेंट ने कहा, यह विवान नहीं है बल्कि फैंटेसी ड्रीम गर्ल है जो आजकल बहुत फेमस हो रही हैं। हालांकि कुछ देर पहले तक वह टॉप 10 में भी नहीं थी, पर हमारे जीनियस रजत की वजह से वे कुछ ही पल में, अगर निर्वाण की भाषा में कहे तो उसकी काफी खत्म होने से पहले ही रैंक 1 पर आ गई। निर्वाण ने गुस्से में गाली देते हुए कहा, क्या ये इतनी भयंकर है जिनसे हमें डरना पड़े? पता नहीं यह काले घोड़े की तरह कहां से अचानक आ गई। निर्वाण ने अपने असिस्टेंट से पूछा, इन लोगों ने कितना खर्च किया है? निर्वाण को लग रहा था कि यह ड्रीम गर्ल का ग्रुप भी उसी की तरह पैसे देकर और स्पैमर हायर करके हाइक कर रही है। पर निर्वाण की सिचुएशन और ड्रीम गर्ल की सिचुएशन में थोड़ा सा फर्क था। वैसे तो राजत करोड़ों रुपए फंडिंग राइज कर सकता था रेहान के नाम पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ऐसे अनगिनत लोगों का इंटरनेट पर एक सीक्रेट सर्किल बना लिया था जो सभी बहुत इंटेलिजेंट थे और गई के लिए काम करते थे। उन लोगों को खुद नहीं पता था कि वे लोग असल में हैं कौन, और ना ही वे एक दूसरे को जानते थे। पर हां, वे रजत के दिए पैसों का इस्तेमाल करते थे। राजत के बताए हुए काम करने के लिए इनमें से अधिकतर लोग अपनी अपनी जॉब करते हैं, पर जब भी रजत उन्हें कोई काम देता था तो वे हाफ डे लेकर राजत का काम कर देते थे। ज्यादातर यह लोग इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए ही काम करते थे। अब अगर अभी का एग्जाम्पल ले तो राधिका और उसकी टीम को जिताने के लिए यह सब तुरंत एक टोलर बन गए। उनके लिए यह बहुत सिंपल काम था, किसी को भी लेड बोर्ड से गिराने या उठाने की। एकदम से फैंटेसी ड्रीम गर्ल ग्रुप का रैंक 1 पर आ जाना किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। सभी लोग बहुत तरह से यह सब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर किसी को कुछ पता नहीं चला। यहां जितने भी अकाउंट थे वह सब रियल अकाउंट थे। जितने भी लोग रजत के लिए काम कर रहे थे उनमें से किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि वे कहीं पकड़े जाएंगे, तो क्योंकि उन्होंने बहुत सफाई से यह सारा काम किया था। अब इस वक्त रजत ने अपने हाई प्रोफाइल ग्रुप का नाम बदलकर फैंटेसी एंजल ड्रीम गर्ल पर रख दिया, और अब सभी लोग फ्री होकर रजत के साथ उस ग्रुप में बात कर रहे थे। किसी ने उस ग्रुप में रजत से कहा, बॉस मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आप फैंटेसी एंजल ड्रीम गर्ल के फैन होंगे। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। तभी किसी दूसरे मेंबर ने कहा, सच कहे तो बूझ, हम सब खुद बहुत टाइम से इसी ग्रुप के लिए हाइप क्रिएट करना चाहते थे, पर हमें नहीं पता था कि आप खुद इस बात के लिए अपने आप कदम उठाएंगे। अब इसे तकदीर कहे या किस्मत की, रजत के ऑनलाइन इंटेलिजेंस ग्रुप के 90% से ज्यादा लोग ड्रीम एंजल के फैंस थे। वैसे यह सब इतना अजीब भी नहीं था। कयक जब से फैंटेसी एंजलिस ने इस इंडस्ट्री में डेब्यू किया है, तब से लगभग सब लोग उन्हें पसंद करते थे और सभी के बीच में उनकी इमेज भी काफी अच्छी थी। इसीलिए रजत को यह काम करने में मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। रजत ने सिर्फ ऑर्डर दिया था और सारा काम अपने आप ही हो गया। करोड़ों लोगों ने खुद ही फैंटेसी एंजल ड्रीम ग्रुप को अपनी मर्जी से आगे बढ़ा दिया, और इसमें उन लोगों को पैसे भी नहीं चाहिए थे क्योंकि वह खुद उनके फैन थे। और देखते ही देखते कुछ ही देर में निर्वाण और उसके जैसे सारे सिंगल लीडर बोर्ड में नीचे गिर गए। रजत के उस ऑनलाइन इंटेलिजेंस ग्रुप में अब सब लोग हंसी मजाक करने लगे। किसी ने कहा कि यह लीडर बोर्ड एक तरह का बकवास है, तो कोई कह रहा था कि इस ग्रुप में किसी को भी उठाना और गिराना कोई बड़ी बात नहीं है। एक ने तो यह भी कहा कि इस ग्रुप में जो भी अभी तक रैंक 1 में था वह सब लोग अब किसी के अपोजिट अपोनेंट बनने के लायक भी नहीं है। दूसरी तरफ निर्वाण और उसकी कंपनी ड्रीम ग्रुप की सक्सेस देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी। निर्वाण ने गुस्से में कहा, यह ड्रीम ग्रुप समझती क्या है? अपने आप को इन लोगों ने यह बहुत ही शर्मनाक हरकत की है। क्या किसी ने इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट पर नहीं की? निर्वाण की बात सुनकर उसका अपना असिस्टेंट धीरे से खुद से बात करते हुए बोला, यह खुद यही सब कर रहा है और यह दूसरों को ऐसा ना करने की हिदायत दे रहा है। एक नंबर का बेशर्म तो खुद है। निर्वाण ने गुस्सा करते हुए अपने असिस्टेंट से कहा, जाओ जाकर देखो क्या चल रहा है उस वेबसाइट के ऊपर। असिस्टेंट ने थोड़ा फुर्ती दिखाते हुए कहा, जी बॉस। असिस्टेंट जल्दी से बाहर गया और कुछ ही देर में वापस अंदर आ गया, और आते ही उसने सीधे कहा, बॉस मैंने वहां कॉल किया था। लोगों का कहना है कि उन लोगों के पास बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट आई है, इसलिए वह लोग इसकी चेकिंग कर रहे हैं। अगर उन्हें कुछ भी गलत मिलता है तो वह इसके ऊपर जाकर कार्रवाई करेंगे। निर्वाण ने खुद से कहा, यह बहुत अचंभे की बात होगी,
अगर उन लोगों को डाटा में कोई गड़बड़ी नहीं मिली तो थोड़ी देर बाद निर्माण ने देखा कि अभी भी वह रैंक 2 पर ही बना हुआ है। फैंटेसी एंजल ग्रुप ने न सिर्फ लीडर बोर्ड के ऊपर फर्स्ट रैंक बनाकर अपनी पहचान बनाई है, बल्कि उसके फैन लगातार बढ़ते ही जा रही हैं। और तो वॉच की और अब लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ 10,000 वोट ही वोट से आगे थे और अब यह संख्या बढ़कर 1 लाख हो चुकी थी, जिसकी वजह से निर्वाण को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसका दिमाग गुस्से से खराब हो रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वह गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। निर्वाण ने फिर गुस्से से अपने असिस्टेंट को कहा। इस बार ऐसा लग रहा था कि टेंशन और गुस्से से उसके गुर्दे ही उसके शरीर से बाहर आ जाएंगे। जाओ, जाकर फिर से देखो क्या हो रहा है। यह सब क्या तुम इतनी सी बात नहीं संभाल सकते? क्यों किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि यह सब गलत है? मैं ही हूं ईजीएल सुपरस्टार। सिर्फ मैं अभी तक मीडिया में भी इस बात की खबर पहुंच चुकी थी कि फैंटेसी एंजल ग्रुप रैंक 1 पर चल रहा है और जितने भी कॉम्पिटिटिव थे उन सबके लिस्ट गोल्डन सिनेमा के ऑफिशियल अकाउंट पर शो हो रही थी, जिसे सब लोग देख सकते थे। मीडिया में भी अब यह बात फैल चुकी थी कि फैंटेसी एंजल ग्रुप इस कंपटीशन को लगभग जीतने वाला है। इसीलिए वीडियो में बहुत सारे आउटलेट्स ऐसे आ गए जिनमें इन सभी स्टाफ की इंफॉर्मेशन रिवील हो रही थी। हालांकि वह बात अलग थी कि जो मीडिया कंपनी छोटी थी उनके ऊपर पर कोई खास ध्यान नहीं दे रहा था और ना ही उन लोगों की न्यूज पर किसी को भी कोई भी ज्यादा इंटरेस्ट था। इस पूरे खेल में एक बात जो सबसे अलग और सबसे बड़ी थी वो यह थी कि ईस्टर्न नेट कंपनी भी अपने हिसाब से तरफ से सभी सिंगर्स को रैंकिंग दे रही थी। गोल्डन अवार्ड की ऑफिशियल साइट के बाद सिर्फ ईस्टर्न नेट कंपनी ही थी, जिसका पूरे देश में बहुत नाम था और माना जाता है कि यह कंपनी बाकी कंपनियों की तरह पैसों में नहीं बिकती। जैसे छोटी कंपनियां चंद पैसों के लिए किसी भी स्टार का नाम ऊपर रख देती है, वैसा काम यह कंपनी नहीं करती। ईस्टर्न नेट कंपनी ने निर्वाण को भी अपनी तरफ से एक रैंकिंग दी थी, जिसे निर्वाण अपने ऑफिस में बैठकर देख रहा था। ईस्टर्न नेट कंपनी किसी को भी बुकिंग देने से पहले 2 चीजें देखती थी। पहली, उस स्टार की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है और दूसरी, प्रेजेंट टाइम में स्टार की पॉपुलैरिटी कितनी है। निर्वाण को अब थोड़ा ऐसा लग रहा था कि शायद वह यह कंपटीशन जीत जाए, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी पूरी मीडिया में और उसके फैन के बीच में बहुत ज्यादा थी। वहीं दूसरी तरफ फैंटेसी ड्रीम गर्ल ग्रुप, ये अभी अभी इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आई थी, इसीलिए नहीं तो उनके पास इतना फेम था और ना ही ये लोगों के बीच में इतनी ज्यादा पॉपुलर थी, ना ही इनके कोई ज्यादा फैन थे। इसीलिए उसका जीतना अब थोड़ा पक्का लग रहा था। जैसे कि थोड़ी देर बाद निर्वाण का असिस्टेंट फाइनल रिपोर्ट लेकर वापस निर्वाण के ऑफिस में आया तो उसने बहुत ही हैरान होते हुए जो बात अपने बॉस से कही। उसके बाद तो निर्वाण का गुस्सा सातवें आसमान पर था। असिस्टेंट ने उसे बताया कि गोल्डन ग्रुप की ऑफिशियल वेबसाइट ने खुद चेक किया है और उन्होंने पाया कि इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं थी और उन्होंने कई लोगों के आईपी एड्रेस लिए कि भी पता लगा सके कि नंबर 1 पर चल रही फैंटेसी एंजल गर्ल ग्रुप सर्च में अपनी काबिलियत से इस रैंक पर आई है या फिर उन्होंने स्पैम हाई किए हैं, पर उन लोगों को कहीं पर भी कोई गलती नजर नहीं आई। गुस्सा करते हुए निर्वाण ने फिर से कहा, तुम्हारा क्या मतलब है इस बात से कि हर अकाउंट इफेक्टिव है और असली है? मुझे पूरा भरोसा है कि यह लोग टॉप 10 में तो क्या टॉप 100 में आने के भी लायक नहीं थी। दूसरी तरफ स्टार मून कंपनी में रजत अपने ऑफिस में बैठे हुए मुस्कुराए जा रहा था। वह जानता था कि ड्रीम एंजल ग्रुप का एकदम से टॉप 10 में आना किसी को भी विश्वास नहीं होने देगा। इसीलिए उसने शुरू से ही सारी प्लानिंग इस हिसाब से की थी कि चाहे जो भी हो जाए, पर वह लोग किसी भी तरह से पकड़े नहीं जाने वाले थे। जिन लोगों को रजत ने हाई किया था उन लोगों के आईपी एड्रेस इसीलिए मैच नहीं हो रहे थे क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारी अकाउंट बना रखे थे और उन लोगों के पास बहुत सारे बेनामी नंबर भी थे, जिससे उन लोगों ने राधिका और बाकी सिंह को वोट दिया। अब तो ईस्टर्न नेट कंपनी भी मान चुकी थी कि यह सब कुछ असल है और वाकई में ड्रीम एंजल ग्रुप ने लोगों के बीच में अपनी जगह बनाई है, जिसकी वजह से आज वह इस रैंक के ऊपर है। पर एक बात अभी भी थी जो किसी को समझ नहीं आ रही थी कि अचानक से एकदम से लोगों में ड्रीम गर्ल ग्रुप के लिए इतना प्यार कैसे जाग गया। जो लोग टॉप 10 से बाहर थे वह उससे क्या वे एकदम से टॉप 1 पर चढ़ गए कैसे आ गए? कहीं ना कहीं यह बात सबके दिमाग में चल रही थी, पर इसका जवाब किसी के पास नहीं था और अब ऐसा लग रहा था कि यह सब कुछ एक मजाक बनकर रह गया है। निर्वाण को अब समझ आ गया था कि उसके लिए अब जो बचा है उसी में सब रखना होगा।
क्योंकि कहीं ना कहीं अब निर्वाण जो कुछ बचा है उसे लिखना चाहता था। चैंपियन बनने का सपना तो वह लगभग छोड़ चुका था, पर अब भी वह दूसरे नंबर पर था और इस रैंक पर रहना भी कोई छोटी बात नहीं थी। अब उसके पास जो बच गया था वह उसे नहीं गंवाना चाहता था। इसीलिए अब उसने किसी के खिलाफ कुछ भी ना बोलते हुए शांति से जो बचा हुआ है उसी रखना ही सही समझा। एक ही बात थी जो निर्वाण को बहुत ज्यादा दुखी कर रही थी। निर्वाण नहीं चाहता था कि वह चैंपियन के अलावा कोई और रैंक लेकर आए, क्योंकि वह जानता था कि दुनिया सिर्फ चैंपियंस को ही याद रखती है। दूसरे, तीसरे या चौथे स्थान पर आने वाला आखिर में एक कोना पकड़कर खड़ा हो जाता है। निर्वाण एक बार सिर्फ एक आखिरी कोशिश करना चाहता था। उसने अपना मुंह खोला और जोर से कहा कि कंपनी को मुझे और रिसोर्सेज देने होंगे। मैं चाहता हूं कि कंपनी मुझ पर और इन्वेस्ट करे। निर्वाण की बात सुनकर उसका असिस्टेंट जल्दी से उसके केबिन में आया और उसे कहने लगा कि क्या आप जानते हैं कि अब फिलहाल आपकी रैंकिंग क्या है? अपने असिस्टेंट की बात सुनकर निर्वाण ने उसे देखते हुए कहा, हाँ मुझे पता है मेरी पोजीशन क्या है, मैंने अभी अभी देखा है और अब मैं फिर से अपनी वह फर्स्ट पोजीशन हासिल करना चाहता हूं जो सिर्फ मेरे लिए बनी है। असिस्टेंट ने निर्वाण की तरफ देखते हुए पूछा, अब आप क्या चाहते हैं सर? निर्वाण ने बिल्कुल बेशर्मी के साथ कहा, उन लोगों पर और पैसे फेंको। तो मैं भूल कैसे सकता हूं? मेरी फर्स्ट पोजीशन इसीलिए गई है क्योंकि कंपनी ने उन लोगों को पैसे देना बंद कर दिया होगा। कंपनी से कहो कि अभी और जे इसी वक्त मेरी पोजीशन को और रैंक को सुधारने के लिए फिर से इन पोजीशन को खरीदना शुरू करें। मैं हर हाल में विनर बनना चाहता हूं। निर्वाण के असिस्टेंट ने उसकी बात सुनकर उससे सिर्फ इतना कहा कि हमारी इस बारे में कंपनी से बात हो चुकी है। असिस्टेंट की बात सुनकर निर्वाण ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, आई एम श्योर कंपनी हमारे इस फैसले में हमारे साथ हैं क्योंकि कंपनी ने पहले ही बहुत पैसा इसके ऊपर खर्च कर दिया है और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ थोड़े से ऊपर नीचे हो जाने की वजह से कंपनी अपना टारगेट भूल सकती है। आफ्टर ऑल यह दुख की बात होगी अगर कंपनी इतना पैसा खर्च करके और इतना आगे आकर अब अपने कदम वापस ले लेगी। तो असिस्टेंट ने अपना सिर हिलाते हुए निर्वाण से कंपनी ने डिसाइड किया है कि अब वह आपके ऊपर और कोई भी पैसा खर्च नहीं करेगी और सारी फंडिंग आप अभी और इसी वक्त रोक रही है। अब जो भी बात करनी होगी वह सब कंपटीशन के बाद ही होगी। यह बात सुनकर निर्वाण के पैरों तले जमीन खिसक गई। चौकत हुए अपने सिस्टम की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? कंपनी कैसे मेरे साथ यह सब कर सकती है? असिस्टेंट ने निर्वाण की ओर दुखी होते हुए देखकर कहा, आई एम सॉरी सर, मैंने कंपनी से इस बारे में बात की थी और आपके लिए स्टैंड भी लिया था, पर कंपनी को लगता है कि यह सब कुछ बहुत ज्यादा हो गया है और इससे कंपनी का बजट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इससे कंपनी को आगे रिस्क भी हो सकता है। इसीलिए फिलहाल के लिए यही करना सही होगा। निर्वाण ने दुखी होते हुए कहा, यह सब क्या हो रहा है? मेरे साथ कंपनी कैसे मेरे साथ यह सब कर सकती है? अगर मैं कंपटीशन जीत जाता तो सबसे ज्यादा फायदा कंपनी को भी होता और उसका सारा फायदा कंपनी अपने डेवलपमेंट के लिए करती। पर अब अगर मैं इन पैसों को ऐसे ही जाने दूंगा तो मेरा दुख और ज्यादा बढ़ जाएगा और मुझे बहुत ज्यादा दुख होगा। निर्वाण की असिस्टेंट ने ना उम्मीद से उसे देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। अब यह सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। सर अगर आप चाहे तो मैं आपको एक सुझाव दे सकती हूँ। आप अगर कंपनी का अटेंशन लेना चाहते हैं तो अब आगे आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होगी, बजाय इस तरह से गलत तरीके से अपने आप को प्रमोट करने और पैसों का इस्तेमाल करने के। जैसे ही निर्वाण को पता चला कि उसकी कंपनी और उसके ऊपर और खर्चा नहीं कर सकती है और ना ही उसके लिए फेक हाइप ऑर्गेनाइज करेगी, तो उसे एक बड़ा झटका लग गया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि चाहे जो भी हो कंपनी तो उसका साथ जरूर देगी, क्योंकि उसके साथ साथ कंपनी को भी इससे बहुत फायदा होने वाला था। एक बार हिम्मत हार जाने के बाद निर्वाण ने फिर से अपने आप को रैंक 1 पर लाने की कोशिश शुरू कर दी थी, पर उसे क्या पता था कि इस बार कंपनी ही उसे इतना बड़ा झटका दे देगी, उसका साथ इस तरह बीच में छोड़ देगी। निर्वाण के असिस्टेंट ने उसे अपने आप को साबित करने के लिए कहा, तो निर्वाण कुछ समय के लिए एकदम शांत हो गया और फिर उसने बिना घबराए हुए कहा, ठीक है, अब अगर कंपनी मेरे लिए पैसे खर्च नहीं करेगी तो मैं खुद अपने लिए उन फेक हाइप को बढ़ावा दूंगा और स्पैमर हाई करूंगा। यह बात सुनकर असिस्टेंट ने हैरान होते हुए कहा, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं सर? निर्वाण ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और एक स्पैम को कॉल डायल करते हुए उसने अपने असिस्टेंट को जवाब दिया, जानता हूं कि मेरे पास इतने पैसे हैं जो मुझे टॉप 1 पर ला सकते हैं, सही कहा ना? मैंने निर्वाण ने फोन की दूसरी तरफ फोन उठाने वाले आदमी से कहा,
क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? उनकी दूसरी तरफ जो आदमी था उसने अपने चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान बिखेरते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम मुझसे क्या चाहते हो। निर्वाण ने अपने चेहरे को थोड़ा सख्त करते हुए कहा, अपनी कीमत बताओ, और समय भी, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। दूसरी तरफ से एक आदमी जोर जोर से हंसने लगा और फिर उसने अपनी हंसी को जबरदस्ती रोकते हुए निर्वाण से कहा, मिलियन। यह सुनते ही निर्वाण ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, काम क्यों नहीं कर लेते? जाकर किसी बैंक को क्यों नहीं लूट लेते हैं? पर मुझे लगता है वहां भी तुम्हें इतने पैसे तो नहीं मिलेंगे। निर्वाण की बात सुनकर दूसरी तरफ बैठे उस हैकर ने कहा, तुम्हारा आइडिया इतना भी बुरा नहीं है, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा, पर मुझे लगता है कि फिलहाल तुम्हें अपनी डूबती नया को बचाना चाहिए, बजाय मुझे उसे नसीहत देने के। अगर तुम्हें डील मंजूर नहीं है तो फोन रख दो, मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे और भी बहुत काम है। उसकी बात सुनकर निर्वाण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, पर अभी उसे अपना काम निकलवाना था। इसीलिए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और एक गहरी लंबी सांस लेते हुए उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे पहुंचा दूंगा, तुम मुझे बस रैंक 1 पर किसी भी तरह लेकर आओ और यह काम जल्दी से जल्दी करो। निर्वाण की बात सुनकर हैकर ने गुस्सा करते हुए कहा, मुझे इस तरह ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे भीख में पैसे नहीं मांग रहा हूं, इन पैसों के बदले मैं तुम्हें काम करके दूंगा, इसीलिए मुझसे तमीज से बात करो। उस हैकर की बात सुनकर निर्वाण ने गुस्से में अपना फोन रख दिया। निर्वाण और हैकर की इस तरह की बात सुनकर निर्वाण की मैनेजर ने उसे समझाते हुए कहा, सर आप कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं इस बात को, यह सब कुछ सिर्फ कंपटीशन से पहले की रैंकिंग है जो ऊपर नीचे होती रहती है। असली कंपटीशन तो हमें वहां जाकर दिखाना है और फाइनल डिसीजन तो जजेस का ही होगा। न मुझे लगता है कि आपको इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। निर्वाण को अभी भी फर्स्ट रैंक का भूत चढ़ा हुआ था, वह किसी भी हालत में अपने आप को दूसरी जगह पर नहीं देख सकता था। इसीलिए उसने गुस्से में अपनी मैनेजर से कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, चाहे जो हो जाए, पर कंपटीशन से पहले मैं अपनी इमेज क्रिएट करके ही रहूंगा, क्योंकि इसका फायदा मुझे कंपटीशन के दौरान मिलेगा, चाहे इसके लिए मुझे 2 मिलियन रुपए क्यों ना खर्च करना पड़े। यह कहने के बाद निर्वाण ने मिलियन रुपए उस हैकर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। पैसे ट्रांसफर करने के बाद निर्वाण ने से कहा, मैंने तुम्हें पैसे भेज दिए हैं, अब तुम अपना काम शुरू कर दो। आधा घंटा बीत चुका था। निर्वाण ने फिर से उस कंपटीशन वाली साइट को ओपन किया और उसे रिफ्रेश करके लीडर बोर्ड को देखा। शुरुआत के कुछ पल के लिए ऐसा लग रहा था जैसे वह हैकर कुछ कर ही नहीं रहा है, पर थोड़ी देर बाद निर्वाण के पॉइंट्स भरने लगे। लगभग और आधे घंटे बाद निर्वाण फिर से अपनी पोजीशन पर आ गया था। उसने फिर से टॉप 1 रैंक हासिल कर ली थी और ड्रीम गर्ल ग्रुप को 500 पॉइंट से पीछे छोड़ दिया था। अपना नाम पहली रैंक पर देखकर निर्वाण खुशी से नाचने लगा और जोर जोर से कहने लगा, हाँ हाँ, मैं जानता था कोई भी मुझसे मेरी यह रैंक नहीं छीन सकता, मैं पहले भी टॉप पर था और आज भी टॉप पर हूं। वही दूसरी तरफ स्टार मून कंपनी में रजत अपने काम को शानदार तरीके से बड़ा चढ़ाकर रेहान के सामने बता रहा था। वह साथ में यह भी कह रहा था, ये सारे के सारे हैकर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। फैंटेसी ड्रीम गर्ल ग्रुप को रैंक 1 पर लाना तो मेरे लिए बच्चों वाला काम था, जो मैंने कुछ ही देर में कर दिया। रेहान अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए वेबसाइट पर शो हो रहे लीडर बोर्ड को देख रहा था। उसने रजत की तरफ देखते हुए कहा, तुम सही कह रहे थे, तुम जब चाहो तब किसी को भी रैंक 1 पर लेकर आ सकते हो और जब चाहो उसे नीचे भी गिरा सकते हो, जैसे तुमने अभी अभी ड्रीम गर्ल ग्रुप को रैंक से कंड पर गिरा दिया। रैंक 2 सुनते ही रजत के कान खड़े हो गए और उसने हैरान होते हुए पहले रेहान को देखा और फिर जल्दी से अपने लैपटॉप की स्क्रीन को अपनी तरफ करते हुए हैरानी से कहा, यह कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तक तो ड्रीम गर्ल फर्स्ट रैंक पर थी, फिर इतनी जल्दी दूसरे पर कैसे सकती हैं? रजत घूर कर अपने कंप्यूटर स्क्रीन को देखा और निर्वाण को गाली देते हुए बोला, बहुत हिम्मत दिखाई है इस निर्वाण ने, अगर अब मैंने इसे झटका नहीं दिया तो मेरा नाम भी रजत नहीं। इतना कहकर रजत ने अपनी जेब के पॉकेट से अपना फोन निकाला और उसमें एक मैसेज करते हुए लिखा, ड्रीम एंजल ग्रुप को रैंक 2 पर धकेल दिया गया है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जल्दी से अपनी अपनी तरफ से ड्रीम एंजल ग्रुप को सपोर्ट करो। ग्रुप में रजत का मैसेज जाते ही सब लोग एक्टिव हो गए और उन्होंने हां भरते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। रजत ने जो ऑनलाइन इंटेलिजेंस ग्रुप बनाया हुआ था वो पिरामिड की तरह था
जिसमें रजत से आरजीएससी ऑन ऑर्डर लेकर बाकी लोग अपने नीचे वाले लोगों को ऑन ऑर्डर देते थे। निर्वाण सिर्फ 500 पॉइंट्स ही आगे था ड्रीम एंजल ग्रुप से। पर पलक झपकते ही ड्रीम एंजल ग्रुप फिर से रैंक 1 पर आ गया। यह देखते ही निर्वाण ने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारा और चिल्लाते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। फर्स्ट रैंक पाने के लिए मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं और इतनी जल्दी ये ड्रीम गर्ल ग्रुप मुझसे मेरा सपना, मेरी पॉपुलर सब कुछ कैसे छीन सकती है। मैं इस पोजीशन को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। मुझे लगता है कि मुझे और पैसे खर्च करने होंगे। यह बहुत ही शर्म की बात है कि वह लड़कियां मुझसे जीत रही हैं, वह भी तब जब उन्हें आए हुए इस इंडस्ट्री में ज्यादा दिन भी नहीं हुए। मैं पहले भी इस इंडस्ट्री का बादशाह था और अभी भी हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ड्रीम गर्ल ग्रुप लगातार निर्वाण से टक्कर ले रही थी। उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ड्रीम गर्ल के इतने फैन हो सकते हैं। उसे भी ऐसा ही लग रहा था कि यह सब कुछ फेक हाइप और स्पम का किया हुआ है। निर्वाण ने गुस्सा करते हुए वाटर आर्मी, जो कि उस हैकर ग्रुप का नाम था, उन्हें मैसेज कर लिखा कि क्या तुम लोगों में एथिक्स नाम की कोई चीज नहीं है? तुम लोग मेरे साथ साथ उस एंजल ग्रुप के लिए भी काम कर रहे हो। यह मैसेज पढ़कर वाटर आर्मी का हैकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर निर्वाण किसकी बात कर रहा है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। पर निर्वाण को तो इस बात की गलतफहमी हो गई थी कि वोटर आर्मी उसके साथ चीटिंग कर रही है। वोटर आर्मी का ग्रुप इतना बड़ा नहीं था, उसमें बहुत कम ही लोग थे। बाकी सारे लोग उनके लिए सिर्फ प्रोजेक्ट बेसिस पर काम करते थे। वे एक तरह से ऐसी मछलियां थी जिन्हें वोटर आर्मी दाना डालकर या पैसे देकर अपने काम करवाया करती थी। इसीलिए इस ग्रुप में अपना नाम वोटर आर्मी रखा था। निर्वाण की बात सुनकर वोटर आर्मी के लीडर ने उसे मैसेज कर कहा, हमें नहीं पता वह कौन है, पर यह काम हमने नहीं किया है। निर्वाण ने गुस्सा करते हुए कहा, अगर यह काम तुम लोगों ने नहीं किया है तो फिर किसने किया है? फ्रेंड को पाने के लिए 2 मिलियन रुपए खर्च कर दिए और अब मेरे पास इन पैसों को वापस लेने का कोई चारा नहीं है। तुम लोग चाहो तो मेरी मदद कर सकते थे, पर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया। उस हैकर ने फिर से अपनी बात निर्वाण से कहने की कोशिश की। देखो, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं, पर मैं अभी भी कह रहा हूं, मैंने कोई चीटिंग नहीं की है और मुझे नहीं पता कि कैसे ड्रीम गर्ल ग्रुप नंबर 1 पर आ गया। हम लोग एथिकली ही काम करते हैं। तुम्हें हम पर विश्वास करना चाहिए। निर्वाण को किसी भी हाल में अब इन लोगों पर भरोसा नहीं था। उसने फिर गुस्सा करते हुए कहा, क्या करूं? मैं तुम लोगों पर विश्वास करके मैं तो फिर से वही आ गया जहां पहले था, और ऊपर से कितने पैसे भी गवा दिए। उस हैकर ने फिर से निर्वाण से कहा कि तुम मुझे फिर से 2 मिलियन रुपए क्यों नहीं देते? मैं अभी तुम्हें टॉप 1 पर पहुंचा देता हूं। निर्वाण ने अब लगभग गुस्सा करते हुए कहा, अब अगर मैं तुम लोगों को पैसे दे भी देता हूं और उसके बाद भी मैंने कोई अवार्ड नहीं जीता, तो मैं तुम लोगों को 1 रुपया नहीं दूंगा और कूदकर अपनी जान दे दूंगा। समझे तुम इस बार? हैकर ने निर्वाण से ज्यादा बहस नहीं की और सिर्फ इतना कहकर फोन काट दिया, जैसे तुम्हें खुशी मिले वैसे करो, मुझे क्या। थोड़ी देर बाद निर्वाण ने देखा कि उसकी पॉपुलर फिर से लीडर बोर्ड पर बढ़ रही है। यह देखकर उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी आ गई। किस्मत से निर्वाण एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आता था और उसकी इतनी कैपेसिटी थी कि वह इतने रुपए खर्च कर सके। निर्वाण नहीं तो इतना ज्यादा अमीर था और ना ही इतना कम अमीर था, पर देखा जाए तो रेहान से तो कम ही था। 1 घंटे के अंदर 4 मिलियन रुपए खर्च करने के बाद निर्वाण का दिल दर्द करने लग गया। अभी भी अगर वह नहीं जीता तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। जब रजत ने देखा कि निर्वाण फिर से रैंक 1 की तरफ बढ़ रहा है, तो उसने अपने एक हाथ से अपनी चीन रब करते हुए कहा, लगता है इसे मौत से खौफ नहीं है। रेहान भी रजत के साथ ही बैठा हुआ था। उसने रजत को सुझाव देते हुए कहा, बार बार मुझे रैंक 1 और 2 का खेल खेलने से कुछ नहीं होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम इस झमेले से बाहर आ सके और परमानेंट रैंक 1 पर बने रह सके। रजत ने रेहान की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बॉस, अभी इसका इंतजाम करता हूं। और यह कहकर रजत अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही पूरी मीडिया में सिर्फ एक ही हेडलाइन चल रही थी, जिसमें निर्वाण के बारे में बताया जा रहा था, और उसके साथ साथ वहां पर निर्वाण ने वोटर आर्मी को जो पैसे दिए वह, और वोटर आर्मी के साथ उसकी बातचीत, वह सब कुछ टीवी पर चल रहा था। साथ में उन लोगों की आईपी एड्रेस भी चल रहे थे जो निर्वाण को टॉप 1 पर लाने के लिए हाइप कर रहे थे। इस तरह की बम फोड़ देने वाली खबर देखकर पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हिल गई। अंदर से यह बात सबको पता थी कि
कंपटीशन से पहले इस तरह के फेक अकाउंट से खुद को प्रमोट करना आम बात थी, पर मीडिया में इस तरह प्रूफ के साथ यह सारी बातें आना लगभग निर्वाण का करियर बर्बाद कर चुका था। सब लोग यह बात जानते थे, पर शायद ही अब कोई उसका साथ देता। इस बात से लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था कि वह सिंह निर्वाण है या कोई और। उन लोगों के लिए सिर्फ एक ही बात आम थी कि जो न्यूकमर आर्टिस्ट अपना करियर नहीं बना पाते, इसी तरह से चीटिंग कर कर आगे बढ़ते हैं। उस वेबसाइट की लीडर बोर्ड पर और भी बहुत सारे नाम थे जो अलग अलग कंटेस्टेंट के थे। यह खबर बाहर आने के बाद जो लोग इस तरह के काम कर रहे थे वह भी एक बार के लिए डर गए। अभी के लिए निर्वाण एक ऐसा चूहा बन चुका था जिसे हर कोई पकड़ना चाहता था और मारना चाहता था। पूरी सोशल मीडिया पर अब हर कोई निर्वाण को भर भर कर गालियां दे रहा था। कोई उसे कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई करने की बात कर रहा था, तो कोई उसे डर्टी प्लेयर कहकर बुला रहा था। यह कहना मुश्किल था कि अब निर्वाण के साथ क्या होगा। जैसे ही मीडिया में यह बात फैली कि निर्वाण स्पैमर का यूज कर अपनी रैंकिंग बढ़ावा रहा है और वह आए अपने पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो पूरी सोशल मीडिया पर सभी लोग एक्टिव हो गए और तरह तरह से निर्वाण को ट्रोल करने लगे। किसी ने कहा कि सिंह निर्वाण कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने के लायक ही नहीं है, तो कोई कह रहा था यह अपने आप को सिंह कहता है पर इसमें बिल्कुल टैलेंट नहीं है, इसीलिए तो पैसे देकर अवार्ड लेना चाहता है। कुछ ही देर में पूरे सोशल मीडिया पर एक ही बात चल रही थी, निर्वाण अपना नाम इस कंपटीशन से वापस ले। और यह बात किसी और से नहीं बल्कि रजत ने और उसकी टीम मेंबर्स ने शुरू की थी। निर्वाण बहुत ज्यादा परेशान हो गया और अपनी मैनेजर के साथ जल्दी से कंपनी की तरफ चला गया ताकि इन सब मामलों को संभाल सके। निर्वाण जिस कंपनी के लिए काम कर रहा था उस कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव निर्वाण का खून कर देना चाहते थे, क्योंकि अब अगर निर्वाण के साथ कंपनी फंस गई तो कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने निर्वाण को देखकर कहा कि हम एक बहुत ही अच्छा गेम खेल रहे थे जिसे हम लगभग जीतने वाले थे, पर तुम्हारी बेवकूफी के कारण हम उसे हार गए। सय कंपनी सीनियर ने फिर से गुस्सा करते हुए कहा, तुम इतने के लेस कैसे हो सकते हो? मुझे तो लगता है कि तुम सच में पीछे ही ठीक थे। जब हम लोगों ने तय कर लिया था कि अब हम तुम्हारे रैंकिंग को और आगे पैसे देकर नहीं बनाएंगे, तो तुम अब इस बात का ख्याल नहीं रख सकते थे कि तुम अपनी मर्जी से कुछ ना करो। अब तुम बताओ कि हम लोग क्या करें? निर्वाण को इस वक्त बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि वह इस दुनिया का सबसे अनलकी लड़का है जिसके साथ ही यह सब कुछ होना था। और भी तो बहुत सारे लोग थे लीडर बोर्ड के ऊपर। फिर उसका ही नाम क्यों आया? उसका ही करियर क्यों खराब हुआ? उसने खुद को ही एक्सपोज कर दिया था। अपनी बेवकूफी और गलतियों से निर्वाण को अभी भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि यह सब कुछ वोटर आर्मी ने किया है, पर अभी वह सिर्फ अपने बारे में सोचने की हिम्मत कर पा रहा था। उसे कैसे भी कर कर खुद को इस झमेले से निकालना था। फिलहाल तो पब्लिक ओपिनियन ही उसे बुरा झटका देने के लिए काफी थी, क्योंकि सभी लोग उसे अपना नाम वापस लेने के लिए कह रहे थे। कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव अपने पास खड़े अपने असिस्टेंट से कह रहे थे, हम किसी भी हाल में निर्वाण को इस कंपटीशन से बाहर नहीं होने दे सकते, वरना हमने जितना भी पैसा और रिसोर्सेस उस पर लगाए हैं वह सब कुछ बेकार चला जाएगा। हमने पहले ही अपनी क्षमता से ज्यादा पैसे उस पर लगा दिए हैं। अब हम कुछ भी वो कर बस इसे डिस्क्वालीफाई नहीं होने दे सकते। थोड़ी देर बाद कंपनी की सीनियर एग्जीक्यूटिव ने अपना फोन डायल किया और किसी को फोन कर कर कहा कि हो सके तो प्लीज कुछ भी कर्ज कर इस पब्लिक ओपिनियन को हमारे लिए बदलो, चाहे तो उन लोगों को कुछ गिफ्ट दे दो, पर इस मामले को वापस लो। इतना कहकर उसने अपना फोन कट कर दिया। निर्वाण जो वहीं बैठकर सारी बातें सुन रहा था, उसने अपने मन में सोचा कि कंपनी अभी भी उसके लिए उसकी मदद कर रही है। यह सोचकर उसे थोड़ा सुकून मिला, पर कुछ ही देर बाद उसने अपने मन में सोचा कि एक बार यह सारा मसला हल हो जाए, उसके बाद मैं इस कंपनी के साथ अपना कॉन्टैक्ट खत्म कर अकेले ही अपने नाम और अपनी सूरत का मजा लूं। इन बेवकूफ हो के साथ काम करने से अच्छा है मैं अकेले ही अपना सारा काम देख लूं। और यह सोचकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जिसे उसने जल्दी ही बाकी लोगों से छुपा लिया। फिलहाल तो गोल्ड म्यूजिक कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर्स बैठकर एक मीटिंग कर रहे थे, क्योंकि इंटरनेट पर जो पब्लिक ओपिनियन और डॉक्यूमेंट्स वायरल हुए हैं, उसके बाद यह मीटिंग करने बहुत ज्यादा जरूरी हो गई थी, ताकि ये लोग डिसाइड कर सके कि निर्वाण के साथ क्या करना है।
मीटिंग रूम के अंदर एक मेंबर ने यह बात कही कि मुझे लगता है कि हमें पब्लिक ओपिनियन को मानकर निर्वाण को इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर देनी चाहिए। उस मेंबर की बात सुनकर दूसरे मेंबर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि यह सब कुछ बाहर या दूसरी साइड पर अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए हो रहा है और इससे हमारा कंपटीशन बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा। उस दूसरे मेंबर का साथ देते हुए एक और मेंबर ने कहा कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो भी कंटेस्टेंट ये सब कुछ कर रहे हैं, वह सब कुछ वह लोग अपनी रैंकिंग लिस्ट के लिए कर रहे हैं, और अगर इसमें ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो हमें से कोई दिक्कत नहीं है। खेलने दो इन लोगों को कोसे। इन दोनों मेंबर्स की बात सुनकर पहले मेंबर ने कहा, मुझे आप दोनों की ही बातें गलत लग रही हैं। आप लोग कह रहे हो कि हमारा कंपटीशन इससे इफेक्ट नहीं होगा, पर यह ऑलरेडी हो चुका है। लोग अब हमारे कंपटीशन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज है। लोगों को लग रहा है कि हम इस कंपटीशन के नाम पर कोई बिजनेस कर रहे हैं। इससे बाकी कंपटीटर्स भी डिमोटिवेट होंगे। तभी एक मेंबर ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि आपने बहुत आसानी से ही बात कही साकेक्षा, पर मुझे एक बात बताए, निर्वाण जिस एंटरटेनमेंट कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस कंपनी के बारे में आपका क्या ख्याल है? उस मेंबर की बात सुनते ही सभी लोग चुप हो गए। सभी लोग जानते थे कि यह एंटरटेनमेंट कंपनी पूरे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की टॉप कंपनी में से एक है और इस कंपनी के कनेक्शन और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, और कोई भी कमेटी मेंबर इस कंपनी के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहता था। तभी कमेटी के चीफ ने बाकी मेंबर से पूछा, क्या अभी तक उस एंटरटेनमेंट कंपनी ने हमसे कनेक्ट नहीं किया है? चीफ की बात का जवाब देते हुए एक मेंबर ने कहा, हाँ, उस एंटरटेनमेंट कंपनी ने मुझसे कनेक्ट किया था। वह लोग इस मामले को आराम से निपटाना चाहते हैं और जो कुछ भी हुआ उसका हमें सही कारण बताना चाहते हैं। तभी चीफ ने एक अनाउंसमेंट करते हुए कहा, ठीक है, आने दो उन्हें। मैं उन लोगों को इसी वक्त वार्निंग भी दे दूंगा और साथ में हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक अनाउंसमेंट भी कर रहा हूं कि ईस्टर्न इंटरनेट कंपनी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वह कंपनी जो भी रैंकिंग दे रही हो, उससे हमारा कंपटीशन बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा। हम जो कंपटीशन कर रहे हैं वह एक ऐसा जो है एकदम फेयर कंपटीशन है। क्या मेरी इस अनाउंसमेंट से किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्शन है? सभी कमेटी मेंबर ने चीफ की बात में अपनी सहमति दिखा दी। थोड़ी ही देर में गोल्डन सॉन्ग कंपटीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर 2 अनाउंसमेंट या मैसेज पोस्ट कर दी गई, जिनमें से एक मैसेज निर्वाण को वार्निंग और पनिशमेंट देने के बारे में था और दूसरा मैसेज ईस्टर्न इंटरनेट कंपनी के बारे में था। जल्दी ही बहुत सारे लोगों ने नोटिफिकेशन मिलते ही यह न्यूज पढ़ी। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए